आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर्स होते हैं, इनकी पॉज प्रिंटर, उसको हम किस तरह से नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम जो है वो जोड़ सकते हैं। तो आइए अब हम ज़रा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक पॉज प्रिंटर है जिसकी ये जो वाइट केबल है, ये मैंने डायरेक्ट जो है वो इस मॉडेम के साथ लगाई हुई है। और यहाँ से ये जो ऑरेंज कलर की जो केबल आ रही है, ये वाली केबल, ये मैंने जो है डायरेक्ट अपने पीसी के साथ लगाई हुई है, इसके साथ। ठीक है, तो ये देखें, ये केबल इसके साथ लगी हुई है। तो नेटवर्क का जो आइकॉन है वो कुछ इस तरह से येलो में आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले जो है हमें इस प्रिंटर का आईपी एड्रेस का पता करना है कि इसका आईपी एड्रेस कौन सा है। तो मैं इस प्रिंटर को ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है ग्रीन कलर का। तो इसको, ये फीड का बटन होता है, हर एक पॉज प्रिंटर का यही तरीकाकार होता है। मैं इस बटन को दबा रहा हूँ और साथ मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया है। तो ये जो आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है, जब ये अकेली लाइट जो है ये ऑन हो जाए, ये देखें जिस तरह से ऑन हो गई है, तो मैंने ये बटन को छोड़ा है। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये देखें, ये इसका जो सेल्फ टेस्ट पेज है वो यहाँ पर आ गया है। तो इस सेल्फ टेस्ट प्रिंट में आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो आईपी एड्रेस है इस प्रिंटर का वो ये है, सबनेट मास्क ये है, और इसका गेटवे जो एड्रेस है वो ये वाला है। तो अब हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने CMD जो है वो टाइप किया है, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया है, और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पर यस कर दिया है। तो ये मेरे पास जो है वो CMD की विंडो ओपन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर एक नोटपैड की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो हमारे आईपी एड्रेस हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि हमें बार बार जो है वो टाइप ना करना पड़े। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिस तरह से है वो 192.168.123.100। ठीक है, ये इस प्रिंटर का एड्रेस है। और जो हमारा सबनेट मास्क है उसका जो एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिस तरह से आपने देखा था वो था 255.255.255.0, इस तरह से था। और इस तरह से जो हमारा गेटवे का जो एड्रेस है, जो हमारा प्रिंटर जिसके साथ अटैच हुआ है, वो था हमारे पास 192.168.123.1। तो ये हमारे पास वो एड्रेस थे। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं कि इस कंप्यूटर के ऊपर कौन से एड्रेस जो है वो मॉडेम के ज़रिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ipconfig/all लिख दिया है। तो इसमें आप ये देखें, यहाँ पर इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो .100.1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वो वाला जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो तो 123.100 पे है। ठीक है, तो मैं करता हूँ ज़रा इसको यहाँ से पिंग करके चेक कर लेता हूँ कि ये जो है वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी ये इसका रिप्लाई आ जाएगा, ये देखें, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंटर है वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो किसी और आईपी एड्रेस पर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नेटवर्क में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम IPv4 पे क्लिक करेंगे, और वो जो हमारे पास एड्रेस थे उनको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो था वो एड्रेस था प्रिंटर का। तो इसके आखिर में यहाँ पर 100 है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 110 ही कर देता हूँ, और सबनेट मास्क वही है। और ये हमारा जो गेटवे का एड्रेस था वो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ज़रा दोबारा पिंग करके देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आ गया है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम दोबारा यहाँ पर वही आईपी को जो है वो पिंग करते हैं।
जो हमने पहले लिखा था। तो ये देखें आप, वहाँ पर पिंग जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है, मतलब वो जो हमारा प्रिंटर है वो आप इसके साथ अटैच हो गया है। और ये उसका ड्राइवर का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर मैं यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूँगा, और यहाँ पर इंस्टॉल यूएसबी वाला जो वर्चुअल सीरियल पोर्ट है इसको मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन है। तो मेरे पास जो मॉडल है वो है E200 का। तो ये E200 का जो मॉडल है मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट कर दिया है। तो अब मुझे वो एड्रेस चाहिए TCP IP वाला। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे वो नहीं मिल रहा, शायद वो नीचे चला गया होगा। तो मैं इसको ज़रा स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर नीचे भी नहीं है। चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर न्यू पोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड TCP IP, और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर वो जो हमारा प्रिंटर का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया है तो अब यहाँ पर वो उसको सर्च करना शुरू कर रहा है। तो आप ये मॉडेम के साथ भी अटैच करके कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मॉडेम नहीं है तो आप जो है वो लैन की जो क्रॉस केबल है वो भी आप बना सकते हैं। तो वो क्रॉस केबल बना के बग़ैर मॉडेम के साथ भी आप इसको जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो जाता है, जिस तरह से ये मैं मॉडेम के साथ करना चाह रहा हूँ तो वो इस तरह से भी हो जाता है। तो ये दोनों तरीके जो है ना वो इस तरीके से चल जाएंगे। क्रॉस केबल में जो है ना वो आपको मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर स्ट्रेट केबल है तो उसमें आपको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। और ये दोनों स्ट्रेट केबल जो है मैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये अभी हमारा वो जो प्रिंटर है उसको जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है उसको फाइंड कर रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो ये देखें, ये हमारा वो TCP IP पोर्ट आ गई है। तो उसको मैंने सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे के बटन पे क्लिक किया है, और ओके के बटन पे क्लिक करके क्लिक और ओके के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर वो पूरी हो गई है। तो अब हम जो है वो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में आते हैं, और यहाँ पर हम हार्डवेयर एंड, और यहाँ पर मैं ये डिवाइस एंड प्रिंटर पे चला जाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है ना वो GA-E200 का हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ राइट क्लिक करके। तो एक दफ़ा मैं पोर्ट को कंफर्म कर लेता हूँ कि पोर्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। तो ये देखें, ये पोर्ट हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर टेस्ट प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। तो अब जैसे मैंने टेस्ट प्रिंट पे क्लिक किया है तो ये देखें उसका जो प्रिंट है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। मतलब हमारा जो प्रिंटर है अब वो ऑनलाइन, मतलब हमारा जो प्रिंटर है वो अब लैन के ऊपर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये आप उसका जो प्रिंट है वो देख सकते हैं। तो अब मैं अपना कैमरा जो है वो प्रिंटर की तरफ रखूँगा, और यहाँ पर मैंने टेस्ट प्रिंट पे क्लिक किया। तो अब आप ये देखें कि वो सारा प्रिंट दोबारा होके हमारे सामने आ गया है। मतलब हमारा जो ये सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सो होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।